Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ जो इंग्लिश रीडर बुक थी क्लास 10th की उसके क्वेश्चन आंसर्स को, जिसके लिए हाईली डिमांडेड ये वीडियो थी और मैंने इसको अर्जेंट बेसिस पे फिर से बनाया है। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं लेट्स डिस्कस करके, जो सेक्शन दे रखा है इसके क्वेश्चन वाले सेक्शन में, तो वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। और चैप्टर फर्स्ट की वीडियो है ये। तो चैप्टर फर्स्ट जो है इंग्लिश रीडर पनोरमा का क्लास 10th का जो है उसका नाम है जनवरी नाइट। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, इस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के पहले आप चैप्टर भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सपोज यू आर मुन्नी, द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस, आस्क्स यू टू पे द रेंट, व्हाट विल यू डू देन। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अपने ओपिनियंस देने हैं। तो ओपिनियंस के रूप में मतलब कैसे देना है कि क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि आप मुन्नी हैं जो कि हल्कू की वाइफ रहती है इस कहानी में, और द लैंडलॉर्ड कम्स टू योर हाउस, जो लैंडलॉर्ड जो है ना, ज़मींदार जो है वो आपके घर आता है और आपसे रेंट पे करने के लिए बोलता है। तो व्हाट विल यू डू देन, तो आप उस केस में क्या करेंगे। चलिए अपने सुझाव दीजिए। तो आंसर हो सकता है जो मैंने ओपिनियन अपना दिया है, आप इससे थोड़ा हटकर या फिर इससे रिलेटेड आंसर लिख सकते हैं पेपर में। तो आंसर है कि इफ़ आई विल बी अ मुन्नी एंड द लैंडलॉर्ड कम्स टू माई हाउस एंड आस्क मी टू पे द रेंट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट आई वेलकम हिम। तो अगर मैं मुन्नी रहता और लैंडलॉर्ड मुझसे पैसे लेने आता रेंट के, तो मैं उसको सबसे पहले उसका स्वागत करता। आई शेल गिव हिम द पोजीशन ऑफ माई हाउस एंड रिक्वेस्ट हिम टू गिव मी सम मोर टाइम टू पे द रेंट। यानी कि मैं उससे मतलब रिक्वेस्ट करता कि मुझे थोड़ा और टाइम दिया जाए ताकि मैं पैसे चुका सकूँ रेंट के। और आई शेल टेल हिम फ्रैंकली दैट देयर इज सम मनी which I have kept to buy a blanket to save ourselves by the cold। और उससे मैं ये सही सही चीज़ें बताता कि देखिए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं हमने, लेकिन ये पैसे जो रखे हैं ना वो हमने ब्लैंकेट यानी कंबल खरीदने के लिए रखे हैं ताकि हम ठंड से अपने आप को बचा सके। आने वाली जो ठंड है उसके लिए ब्लैंकेट खरीदने के लिए पैसे रखे हैं। तो इफ़ द लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट माई आर्ग्यू देन आई विल पे हिम द रेंट क्विकली। यानी कि बोला जा रहा है, और अगर बाई चांस जो लैंडलॉर्ड होता वो अगर मेरी बातों को मानने से इनकार कर देता तो मैं उसको तुरंत अपने पैसे जो थे वो उसको रेंट के रूप में चुका देता। तो ये आंसर हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एनिमल्स ऑल्सो पोजेज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, है ना, ह्यूमन फीलिंग्स, एलिबरेट दिस स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी। देखिए कहानी में एक जबरा डॉग रहता है, कुत्ता रहता है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि लिखा जा रहा है कि एनिमल ऑल्सो पोजेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग। यानी कि जानवरों को भी मानव की जो फीलिंग्स हैं, है ना, जो भावनाएं हैं, मानव भावनाओं को समझने की क्षमता होती है उनमें, है ना। तो एलिबरेट इस चीज़ को आप अपने स्टेटमेंट में, मतलब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने शब्दों में अपना व्यू रखना है ना। और इन व्यू द रोल ऑफ जबरा इन द स्टोरी, और आप जबरा की इस रोल को स्टोरी में जो जबरा का रोल है उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आंसर करते हैं इसको। तो द अबव सेड लाइन इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना, जाहिर सी बात है। जो ऊपर की लाइन लिखी है कि एनिमल ऑल्सो पोजेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग, ये लाइन जो है एब्सोल्युटली ट्रू है, बिल्कुल सच है। बिकॉज हियर इन दिस स्टोरी, क्योंकि इस स्टोरी में जबरा जो कि कुत्ता रहता है, डॉग, फील्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हल्कू। जाहिर सी बात है इस कहानी में जो जबरा डॉगी रहता है ना वो हल्कू की हर एक प्रॉब्लम को समझता है। कैसे वो देख लेते हैं। ही डज नॉट टॉक लाइक द ह्यूमन बट गिव्स हिज एग्रीमेंट बाय वेगिंग हिज टेल। यानी कि वो इंसानों की तरह बोल तो नहीं सकता, जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन वह अपनी सहमति को अपनी पूंछ हिलाकर मतलब जताया करता है। फिर when Halku was facing the bitch, something मतलब that caused difficulties,
देखिए बिच मतलब तो होता है एक फीमेल डॉग यानी कि कुतिया को बोलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस बिच का अलग मतलब भी होता है जो कहानी में यूज़ हुआ है बार बार। तो बिच का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज डिफ़िकल्टीज, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके लिए परेशानी पैदा करती है, परेशानी का सबब है, तो उसको हम बिच वर्ड भी दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कहानी में बोला जा रहा है कि बिच ऑफ द कोल्ड विंड, यानी कि उस ठंड सर्द हवा जो थी ना, ठंडी हवा जो थी उसको मतलब डिफ़िकल्टी पैदा कर रही थी, जो कि उसको हम बिच बोल रहे एक तरीके से। तो वही लिख रहा है कि व्हेन हल्कू वॉज फेसिंग द बिच ऑफ द कोल्ड विंड जबरा वॉज विथ हिम कुड नॉट मूव एनीवेयर, यानी कि उस सर्द हवा के झोंकों के समय जब वो फेस कर रहा था हल्कू, उसको मतलब उस हवा को फेस कर रहा था, उसका सामना कर रहा था, उस घड़ी में भी ना कुत्ता जो था, जबरा जो था, वो कहीं नहीं गया, वो जबरा के वो हल्कू के साथ ही रहा, है ना। फिर देखिए क्या होता है कि जबरा वॉज स्टिल देयर विथ हल्कू वेगिंग हिज टेल व्हेन ही वॉज गैदरिंग द लीव्स टू फायर, जबरा उस वक्त भी हल्कू के साथ था जब हल्कू जो था पत्तियां इकट्ठा कर रहा था ताकि वो आग चलाकर अपने आप को मतलब ठंडी से राहत दिला पाए, गर्म महसूस कर पाए अपने आप को। फिर जबरा ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द वार्म ऑफ फायर एंड व्हेन एनिमल्स कम इन हल्कूज फील्ड एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग निबलिंग, जबरा उस वक्त भी मतलब साथ दे रहा था हल्कू का जब ड्यूरिंग द वार्म ऑफ फायर, यानी कि जब वो लोग आग सेक रहे थे, है ना, और साथ ही साथ उस समय भी उसने हेल्प करी जब जानवर जो थे, जंगली जानवर जो हल्कू के खेत में आके चरना शुरू कर दिए और आवाज़ें निकालने या कुतरना शुरू कर दिए सब चीज़ों को, उनके फसलों को, उस वक्त भी जो जबरा उसका डॉगी था वो पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी कि अपनी सहभागिता जाहिर कर रहा था। अब देखिए अब क्या लिखा है कि एंड देन जबरा रैन अवे टूवर्ड्स द फील्ड एंड स्टार्टेड बार्किंग टिल मॉर्निंग, और जो जबरा था उसके बाद से उन जानवरों के पीछे चला गया दौड़ के, है ना, और उनको मतलब उनके लिए मतलब उनको भगाने के लिए भौंकता रहा सुबह तक, रात से लेकर सुबह तक वो उनको भगाने में ही लगा रहा, मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उसने। Thus we say that the role of Jabra in this story shows that the animal also possesses the ability to understand human feeling, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जबरा की जो मतलब रोल था इस कहानी में, उससे ये दिखाई देता है, हमें जान पड़ता है कि द एनिमल्स ऑल्सो पोजेस, जो जानवर होते हैं वो भी ह्यूमन फीलिंग्स को समझने में कैपेबल होते हैं, समर्थ होते हैं, है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हल्कू did not go to the field even when he knew that animals were devouring the crops. Had you been there, what would you do? What would you have done? यानी कि बोला जा रहा है कि हल्कू जो था ना, है ना, did not go to the field, वो खेत में नहीं गया। कब? वो जानते हुए भी, even when, यहाँ तक कि वो जानता था कि एनिमल्स वर डिवोरिंग द क्रॉप्स, जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो फसलों को बर्बाद कर रहे थे, ये जानते हुए भी जो हल्कू था अपनी खेतों में नहीं गया। तो हैड यू बीन देयर व्हाट वुड यू हैव डन, यानी कि अगर आप होते तो उस केस में आप क्या करते। तो ये फिर से आपके ओपिनियन पूछ रहा है, तो ये आंसर फिर से अलग हो सकता है, सबके ओपिनियन अलग अलग होते हैं। तो चलिए मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इस क्वेश्चन पे। तो इफ़ आई वर देयर एट द प्लेस ऑफ हल्कू देन आई विल डेफिनेटली नॉट स्टे देयर अ फ्यू मिनट, यानी कि अगर मैं हल्कू की जगह होता तो जाहिर सी बात है कि मैं वहाँ पर एक क्षण भी अपने जहाँ पे वो सोया रह गया था वहाँ पे नहीं होता, है ना। इट इज़ ट्रू दैट देयर वॉज वेरी कोल्ड एंड हैड नो ऑप्शन टू फेस द कोल्ड, बट टिल ऑल आई वॉज ऑन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फील्ड, है ना, बट टिल ऑल आई वॉज ऑन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फील्ड, यानी कि कहने का मतलब है ये सच है, ये सच है कि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है ना, एंड हैड नो ऑप्शन टू फेस द कोल्ड, और हमारे पास मतलब उस समय ऐसा कोई चारा नहीं था जिससे ठंड से बचा जा सके। वो तो बड़ी मेहनत से उसने पत्तियाँ जलाए थे, लेकिन उसके पहले तक कोई चारा नहीं था, बट टिल मतलब तब तक मैं, है ना, वहीं रहता, मतलब उस जो खेत में चरने वाले जो जानवर आए थे उनको भगाने के लिए जाता, टिल आई वॉज ऑन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फील्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उस वक्त मतलब उतनी रात में वहाँ पे क्यों था, मैं इसीलिए था ना कि अपने खेत की रखवाली कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं ऑन ड्यूटी पे था, तो मैं ज़रूर फील्ड की यानी कि खेत की प्रोटेक्शन करता।
वी नो ड्यूटी मेक्स अ मैन ब्यूटी, यानी कि हम जानते हैं जो ड्यूटी होती है ना, वो इंसान की खूबसूरती को निखारती है. देयर वॉज ऑल्सो अ लिविंग थिंग लाइक जबरा हु वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम्स बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ हिज ड्यूटी. देखिए एक और वहाँ पे जीव था, है ना, जबरा, जो कि वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उसे भी ठंड लग रही थी, लेकिन उसने अपने ड्यूटी के साथ कोई समझौता नहीं किया. ही वॉज बार्किंग रेगुलरली टिल द एनिमल्स वर इन द फील्ड. मतलब वो लगातार भौंकता रहा जब तक जानवर जो थे खेतों में रहें, है ना. इफ आई वर देयर आई मस्ट गो टू द फील्ड एंड प्रोटेक्ट माई क्रॉप्स विथ माई फुल पोटेंशियल फ्रॉम द एनिमल्स विच वर डिस्ट्रॉइंग माई फील्ड्स. मतलब अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर खेत में जाता और अपनी जो फसल थी उसकी रखवाली करता, है ना, विथ माई फुल पोटेंशियल, यानी कि मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता ताकि मैं उन जानवरों से बचा पाऊँ अपने खेत को, जो कि मेरे खेत को तबाह कर रहे थे. तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? हु और हुम दोनों हो सकता है यहाँ पे. हुम डू यू लाइक मोस्ट? गिव रीजन फॉर योर डिटेल्स. यानी कि पूछा जा रहा है कि इस कहानी में कितने किरदार थे, किसने आपको ज़्यादा सम्मोहित किया या फिर किसको आप ज़्यादा पसंद करते हो, उस तीनों मतलब जो भी कैरेक्टर्स थे, और उसका रीज़न भी दीजिए क्यों उसको ज़्यादा पसंद करते हो. चलिए अब इसमें भी फिर से अपना ओपिनियन देना है, तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि देर आर 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. दे आर हल्कू, मुन्नी एंड ए डॉग जबरा. तो इस कहानी में 3 किरदार थे मुख्यतः, जो कि एक है हल्कू, फिर मुन्नी और एक कुत्ता जो कि नाम है जबरा, जिसका नाम है जबरा. अब आई लाइक मोस्ट द डॉग जबरा वॉज डिवोटेड टू हिज ड्यूटी एंड हिज मास्टर. सॉरी, जबरा के बाद बिकॉज हो गया यहाँ पे. तो आई लाइक मोस्ट द डॉग जबरा, मैं जबरे को मतलब ज़्यादा पसंद करता हूँ. और ऐसा क्यों? क्योंकि ही वॉज डिवोटेड टू हिज ड्यूटी एंड हिज मास्टर. क्योंकि वो अपनी मास्टर और साथ ही साथ अपनी ड्यूटी, है ना, तो ड्यूटी और अपने मास्टर के प्रति वो बहुत ही डिवोटेड था, है ना. यानी कि अपना मतलब बहुत ज़्यादा पालन करता था उनकी बातों का. तो चलिए, ड्यूरिंग द फीलिंग ऑफ कोल्ड बाई हल्कू ही डज नॉट मूव हिज टेल बिकॉज ही थॉट हिज मास्टर वुड बी अवेक. देखिए एक और चीज़ थी कि जब हल्कू को ठंड लग रही थी ना, तो उस समय वो थोड़ा थोड़ा सोने जैसा मूड में आ गया था, है ना, हल्कू. तो वही बोल रहा है कि उस वक्त जो जबरा था वो अपने पूंछ को नहीं हिला रहा था. क्यों? क्योंकि उसको डर था, वो सोच रहा था कि उसका जो मास्टर है मेरी पूंछ हिलाने से जग जाएगा. तो इतना ध्यान दे रहा था वो, है ना, इतना डिवोटेड था अपनी ड्यूटी को लेकर. व्हेन हल्कू फेल्ट अनबियरेबल कोल्ड then he picked up Jabra in his lap and Jabra embraced him with very same affection he would have felt for a brother or a friend. यानी कि जब एक और बात ये भी बताई जा रही है कि जब हल्कू को मतलब अनबियरेबल कोल्ड, यानी कि अब मतलब असहनीय ठंड लग रही थी उसे, तो उसने जबरा को अपने जो गोद में उठाया और उसे गले लगा लिया. और उसी भाव से लगाया जैसे कि कोई किसी अपने भाई को लगाता है या फिर अपने दोस्तों को गले लगाता है. तो उस तरीके से भी उसने जबरा को गले लगाया, है ना. ऑल्सो वंस हल्कू हैड नो करेज टू गो इन हिज फील्ड टू प्रोटेक्ट हिज क्रॉप्स फ्रॉम द विल्ड एनिमल्स बट जबरा रैन अवे टुवर्ड्स फील्ड बार्किंग फॉरगेटिंग द इफेक्ट ऑफ कोल्ड. यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि हल्कू एक समय को मतलब उसका साहस नहीं हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने फील्ड में जाकर अपने खेत में जाकर अपने फसलों को बचा पाए उन जानवरों से, उन जंगली जानवरों से. लेकिन जबरा जो था इन सब का बिना परवाह करते हुए, बिना उस ठंड की बिना परवाह करते हुए उस जंगल मतलब उस खेत में दौड़कर चला गया और उन जानवरों के अगेंस्ट, है ना, भौंकता रहा सुबह तक. And hence the role of Jabra in this story has much impressed me and I like most Jabra in the story. और इसी वजह से मुझे जबरा जो है इस स्टोरी में उसकी रोल जो थी मुझे बहुत पसंद आई, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैं इस स्टोरी का जो मुख्य किरदार मतलब जबरा को मानता हूँ, है ना. चलिए 5वां जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, गिव द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. अब आपको मुख्य जो विचार हैं आपकी इस कहानी को लेकर वो आपको साझा करने यहाँ पे, ये भी फिर से आपका ओपिनियन है. आंसर है कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय द ग्रेट राइटर प्रेमचंद हु हैज रिटन सो मेनी टॉपिक्स विच वर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी. तो पहले तो ये बात बताई जा रही है
कि देखिए ये जो कहानी है वो बहुत बड़े राइटर के द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद, जिन्होंने बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने फोकस किया है जो कि सोसाइटी है ना, समाज के स्ट्रक्चर पे मतलब बेस्ड होती है उनकी कहानियाँ। तो ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, है ना। और इन आवर सोसाइटी देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन, है ना। सम पर्सन हैव सो मच मनी दैट दे कैन नॉट स्पेंड, एंड इन अदर लैंड देर आर, सॉरी यहाँ पे हैंड होना चाहिए था, and in other hand there are person in our society who cannot even buy his or her most essential thing due to lack of money। मतलब देखिए अब बताया जा रहा है एक तरीके से कि हमारे समाज में, है ना, बहुत सारे तरह के इंसान होते हैं, बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, और दैट दे कैन नॉट स्पेंड, इतना पैसा होता है कि वो खर्च तक नहीं कर पाते, इतना पैसा होता है ना। और दूसरे हाथ पर ले लें तो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग और होते हैं, है ना, कुछ लोग जो समाज में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपनी बहुत ज़रूरी से ज़रूरी जो सामान यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, है ना, उनको भी खरीदने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो कुछ अमीर और कुछ गरीब काइंड के लोग होते हैं, ये बताया जा रहा है ना। दे हैव नीड्स बट हैव नो मनी और सोर्सेज टू फिल अप देयर नीड्स, यानी कि उनकी ज़रूरत तो होती है लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होती है। अब इन दिस स्टोरी वी सी हल्कू, अ पुअर फार्मर, फार्मिंग फील्ड ऑन रेंट बाय द मनी विच ही एंड हिज वाइफ कलेक्टेड बाय हिज लेबर टू बाई ए ब्लैंकेट फॉर विंटर सीजन। मतलब इस कहानी में दिखाया जा रहा है कि हमने देखा कि हल्कू जो कि एक गरीब किसान रहता है और फील्ड भी, है ना, जो खेत भी है वो उसकी नहीं है, वो रेंट पे लेकर उसकी मतलब रखवाली करता है, उसकी फार्मिंग करता है ना, खेती करता है। और जो पैसे उससे उसको मिलते हैं उसको इसने इकट्ठा करके, है ना, एक ब्लैंकेट यानी कि एक रजाई खरीदने का सोचा था ठंडी के मौसम से बचने के लिए। ही हैड थॉट with the blanket he would go to the field in the night, but the landlord does not accept his argue to pay the rent after the crop। यानी कि बोला जा रहा है कि उसने सोचा था, है ना, हल्कू ने सोचा था कि जो ब्लैंकेट है ना, जो वो अपने पैसे जो बचाए थे उससे ख़रीदने वाला था, उससे मतलब उस ब्लैंकेट को ख़रीदने के बाद उसने सोचा था कि मैं ख़रीद लूँगा तो इसे अब मतलब फील्ड में जहाँ पे मैं जाके खेतों की रखवाली करता हूँ वहाँ जाऊँगा तो रात में जब ठंड लगेगी तो मैं उस ब्लैंकेट से अपना काम चला लूँगा। लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था जिसको पैसे पे करता था उसने उसकी बात नहीं मानी और उसने जो बोला था कि मैं क्रॉप कटने के बाद पैसे दे दूँगा उसने बात नहीं मानी और उससे अपने पैसे उसको देने पड़े। तो इस तरीके से मतलब हल्कू के लिए दिक्कत भरी वाली बात थी। तो यही दो जो समाज में दो ऊंच नीच जो होता है रिच एंड पुअर का, उस इन सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ उन्होंने लिखी है प्रेमचंद ने। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। सॉरी शायद थोड़ा और रह गया इसका क्वेश्चन आंसर, सॉरी फॉर दैट। जैसे कि और चीज़ें हैं इसमें कि द लैंडलॉर्ड इंसल्ट्स एंड अब्यूजेस हिम टू पे द रेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे जब लिखा था ना कि टू पे द रेंट आफ्टर द क्रॉप, यानी कि आर्गूमेंट जो कर रहा था हल्कू कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा फसल के, लेकिन उसके पीछे की और भी बात बताई जा रही है कि जो ऐसा क्यों बोल रहा था कि बाद में देना चाह रहा था और उसको पहले देना पड़ा, ऐसा पहले उसको क्यों देना पड़ा। तो वो रीज़न ये था कि जो लैंडलॉर्ड था ना, है ना, वो हल्कू की बेइज्जती करता था, उसको गालियाँ देता था कि तुम पैसे पे क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। फिर ही पेड द रेंट एंड कुड नॉट बाई ए ब्लैंकेट। तो हुआ क्या कि उसने पैसे तो चुका दिए और अपना ब्लैंकेट जो है वो नहीं खरीद पाया, विच कॉज्ड द डिस्ट्रॉइंग ऑफ हिज फील्ड बाई एनिमल्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, उसने जब पैसे चुका दिए तो उसने ना तो ब्लैंकेट खरीद पाए और ब्लैंकेट नहीं खरीद पाया तो ठंड के मारे वो उठकर जब वो खेत में जानवर आए थे तो ठंड के मारे वो जा नहीं पाया, ठीक है, बिकॉज द बाइटिंग ऑफ कोल्ड कुड नॉट अलाउ हिम टू गो इन द फील्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रॉइंग बाय द वाइल्ड एनिमल्स। वही बोला जा रहा है कि ठंड के मारे वो उठ के जा नहीं पाया और क्योंकि उसके पास ब्लैंकेट नहीं थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ये लैंडलॉर्ड की वजह से हुआ। जो बड़े अमीर होते हैं वो लोगों पे कि बहुत सितम ढाते हैं, इसलिए इस वजह से वो और उसके जो खेत थी वो जानवरों ने चर दिया, तो इस तरीके से उसको बहुत भारी नुकसान भी हुआ।
तो इस तरीके से अब चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।